ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज डेट है 7/4/86। टाइटल है तपस्वी मूर्त त्याग मूर्त विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन भी मनाने वाले हैं और इस अव्यक्त मुरली के द्वारा हम उस मिलन का आनंद भी लेंगे। आज बाबा इस रूप में और किससे मिलने के लिए आए हैं, तो हम अपने आप को अनुभव करते जाएं और उस स्वरूप में अपने आप को समाते जाएं। बाबा की महावाक्य हम सभी को एक आत्मिक स्वरूप का और आत्मा के भिन्न भिन्न स्वमानों का अनुभव कराता है। तो ये अनुभव वाली स्थिति हमारी बनी हुई हो तो ये मुरली का सारा ही तंत्र, सारा हम बच्चे अपने बुद्धि में समा सकते, ग्रहण कर सकते हैं। आज रूहानी क्षमा
अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने समाज से मिलन बनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी समाज जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो क्या समझेंगे? ये मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना दिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवरेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवरेडी हो गए हो ना? ये स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वहां कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। समय के अनुसार क्या स्थिति हमारी हो और क्या पुरुषार्थ हो, ये बाबा हमें सुना रहे हैं। समय के अनुसार जैसे हम लौकिक जीवन के अंदर भी अपने कार्य को, अपने कार्य की गति को, स्वरूप को बदलते हैं। अब ये विश्व परिवर्तन की घड़ी है जिसके अंदर समय के अनुसार बाबा कह रहे हैं ये दुख की लहरें बहुत बढ़ गई है। तो ये दुख और अशांति से मुक्त करने का कार्य इस समय पर बच्चों को महातपस्वी बनकर के करना है। तो साधारण योगी नहीं लेकिन महान तपस्वी स्वरूप। और चारों ओर बाबा के यहाँ बच्चों की तपस्या के ये वाइब्रेशन आत्माओं को मदद करेंगे, प्रकृति को भी मदद करेंगे।
तो ऐसे स्वरूप बाबा बता रहे हैं, ये हमारा याद का स्वरूप साधारण नहीं हो, लेकिन एक महान तपस्या के रूप में हो। तो सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, आपने अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहकर हर समय देते जाओ। स्वरूप हमारा देने वाला दाता का हो। विधाता के बच्चे हैं, बाबा कह रहे आप भी मास्टर विधाता बन जाओ और उस स्वरूप में स्थित होकर के संसार को देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिकारी बहुत है। सिर्फ धन के भिकारी भिकारी नहीं होते, लेकिन मन के भिकारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। इतना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त बन करके बाबा कह रहे कि बच्चे सुना बहुत है, बाबा से भरपूर ज्ञान का भंडार भी प्राप्त किया है। अनेकानेक प्राप्तियों की अनुभूतियां उस ज्ञान के आधार से परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर हमने संगम युग में किए हैं। तो ये सारे प्राप्तियों को बाबा कहते बच्चे अभी सेवा में लगाओ। तो इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुए अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन बनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले क्षमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत विजयी बनाया। इससे में सिर्फ खुश नहीं रहना है, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने हैं। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ क्षमा को देखकर खुश हो रहे हैं। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। अब ऐसा चार्ट बाबा कह रहे आपका रखो, जिसमें रोज चेक करना है कि मैंने खुशियों का खजाना कितना बांटा, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना। इस पुरुषार्थ के मार्ग में कई सूक्ष्म कमियां, सूक्ष्म विघ्न हम सभी के सामने आते हैं, उनसे मुक्त करने के लिए भी सहयोग देना। बाबा कह रहे हैं कि बच्ची ये सब आपने कितना किया, जितना किया उतना अपना फिर बढ़ाया भी, तो कितना बढ़ाया वो भी चेक करना। इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हैं वो स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा।
कॉमन चैट होता है ना, कितने बजे उठे, क्या मुरली सुनी। अब ऐसे ऐसे छोटी छोटी दिनचर्या की बातें रोज चार्ट में रखते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ऐसा चार्ट भी रखो कि जिसके अंदर हमने बाबा से जो पाया है वह इस विश्व सेवा में कितना लगाया है। ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। अभी तो कितनों का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका है। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अब अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये बाबा के हमारे लिए एक चेतावनी भी है। अगर अभी हमने नहीं किया तो फिर सदा के लिए हमारी ये प्राप्ति की जीवन बनेगी नहीं। तो इसी समय पर विधातापन की स्थिति का अनुभव करना है, और ये विधातापन की स्थिति है हमें विश्व राज्य अधिकारी बनाएंगे। विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। बनने का लक्ष्य हमने लिया हुआ है कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बनना है। तो वो विश्व महाराज महारानी तो इस संसार के लिए माता पिता के रूप में होंगे। आपके विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता शान देव, नाम लेवता शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। यह टेंशन रखना है कि हमारे कौन से संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो रहे हैं, हमारी वृत्ति किस प्रकार के हैं। कहीं लेने की तो नहीं भावनाएं उत्पन्न हो रही है कि मेरा कहीं नाम हो जाए, मेरा शान हो जाए। तो ये लेने की भावनाएं बाबा कहते आपको विधाता नहीं बनने देंगी। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मुहूर्त, ये हद के लेवता त्याग मुहूर्त तपस्वी मुहूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मुहूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप जो लेने का संकल्प करता है वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। हमने सेवाएं की, लेकिन उसकी महिमा सुनने का अंदर में संकल्प हो, कुछ तो भी प्राप्त अंदर में करने की इच्छा हो, तो बाबा कह रहे बच्चे वो लेने की भावनाएं आपकी आपको अल्पकाल के लिए कुछ दे भी देंगी, लेकिन ये याद रखना कि भविष्य का सदा काल का जो वर्षा है, जो प्राप्तियां हैं, वो हमने गंवा दी। अभी स्वीकार कर लिया तो भविष्य का समाप्त हो गया। तो इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है कि बच्चे सभी पहुंच गए। चाहे रिजर्वेशन था नहीं था, जैसा भी समय था, जो भी ट्रेन मिली, पहुंच तो गए। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये तो स्नेह का सबूत दे दिया, लेकिन तपस्या का सबूत चाहिए अभी। अब ऐसे तपस्वी मूर्त बन जाओ जो बाबा कह रहे बच्चे विश्व की आवश्यकताओं को आप पूर्ण कर सको। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कारों को इमर्ज करो। समझा? जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो,
ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। अच्छा भले पधारे। सभी ऐसे भागे जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया। सभी अंतिम मिलन, अंतिम डुबकी देने के लिए आए। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं, तो मिलने की विधि कैसे होंगी। इस सुध-बुध से भी न्यारे हो गए थे। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती है। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई है। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरती का राज्य, धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई है। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहां तो झरनों में नहाएंगे। तो जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राज्यों, अनेक राज्य से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्राप्त, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे होना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। बाबा ने सबको एक साथ ही वरदान दे दिया पूरी सभा को, और पहले इशारा दे दिया कि जब समय इस प्रकार से परिवर्तन हुआ दिखाई दे रहा है कि एक साथ बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहने पहुंच गए, तो बाबा ने कहा कुछ तो विधि भी बदली हो जाएगी, बदली करनी भी पड़ेगी। तो बाबा ने सभी को एक साथ ही जैसे वरदाता ने वरदानों से झोली भर दी। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल, बड़े दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता, वरदाता, सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदाता, सर्व खजानों का सिंधु बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ये विशेष उस समय के बाबा के ये महावाक्य है। 86 के बाप दादा के मिलन की अंतिम अंतिम टर्न था, और उस समय पर सभी भाई बहने ये अंतिम मिलन समझ करके पहुंच गए थे। ऐसा सभी के अंदर बुद्धि में आया कि ये संगम युग का लास्ट मिलन होगा,
और सभी दौड़े थे और इतने दौड़े कि कहीं पर भी रहने का भी प्रबंध नहीं हो पा रहा था और सभी उस समय पर पहुंचे जो इतनी संख्या हॉल में भी नहीं समा सकती थी। तो बाबा ने पूछा कि आप बच्चों ने आए तो सभी है लेकिन कोई भी बात का विचार बच्चों ने नहीं किया। इतने सब पहुंचेंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या प्रबंध हो सकेगा। बस हम जा रहे हैं, हमको जाना है, मिलन मनाना है, अंतिम मिलन, अंतिम टूबी देने के लिए जा रहे हैं। बस यही एक बुद्धि के अंदर था। और उस समय पर बाबा ने देखा बच्चे स्नेह के आधार से जो भी रास्ते में आने के लिए तकलीफें हुई उसको भी बहुत प्यार से सहन करते हुए आ गए। किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा कि हमारा टिकट नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, हम अचानक आए, ट्रेन में खड़े खड़े आए, तो कोई भी प्रकार से कैसे भी पहुंच गए। लेकिन मिलन की एक लगन थी। तो बाबा कह रहे कि ये भी एक सीजन का ऐसा ये टर्न बना कि विधि कुछ इस सीजन से, इस टर्न से बाबा को भी कुछ परिवर्तन करना होगा। क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा कि बच्चे पुरानी दुनिया है, पुराना तन है, रथ भी बाबा का पुराना है और इतने सारे बच्चों से मिलन बनाना है, तो विधि भी बाबा को उस प्रकार से ही रखनी पड़ेगी। तो देखा गया बाबा ने कैसे सभी को एक साथ इस सभा को वरदान दे दिया। बाबा उस समय पर तो पर्सनल मिलते थे, ग्रुप वाइज मिलते थे, लेकिन ये तो बाबा ने सभा को एक साथ वरदान दे करके सभी से मिलन मना लिया। फिर बाबा कुछ पार्टियों से मिले थे, तो अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात अपने को पद्मापदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था, असंभव लगता था, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ये खुशी रहती है, कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि खुशियों के सागर के द्वारा मिलता ही रहता है। अखुट है, कभी भी किसी बात में फिकर में रहने वाली नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिकर नहीं। बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए हैं। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं है। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता है, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता है। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। कितना अच्छा बादशाह का जीवन मिला संगम युग पर। बाबा मिला, बाबा ने सारी चिंताएं, सारे बोझ हमारे हर लिए हैं और हम आत्मा अपने आप को अनुभव कर रही है बेफिक्र बादशाह का। तो ये बादशाह के जीवन बाबा के लिए कितने सुंदर जीवन है। कोई भी आपकी बात से छीन नहीं सकता, कोई इस बादशाही के लिए लड़ नहीं सकता है और बादशाह भी बेफिक्र है। फिर बाबा ने सेकंड ग्रुप से बात की, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता है। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही।
बाबा की याद हमारे लिए छत्र छाया बन जाती है। तो निरंतर हम बाबा के साथ रहें, बाबा के यादों में रहें, तो हमारे जीवन ऐसी एकदम सेफ्टी वाली हो जाएगी। कोई भी प्रकार का विघ्न, कोई भी प्रकार की माया वहां पर टिक नहीं सकेंगी। आने का तो वो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन बाबा कहते आप छत्र छाया में होने के कारण आपकी विजय होनी ही है। तो ऐसे बने हो। सभी अपने आप को अनुभव करते हैं कि हम छत्र छाया में हैं, बाबा की याद की छत्र छाया। ये बड़ा सुखद अनुभव भी कराती है और सेफ्टी का साधन भी है। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेंगी। बाबा कह रहे ये छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला, क्योंकि ये छत्र तो आत्मा के लिए है ना। अगर आत्मा कोई संकल्प करेगी कि पता नहीं मैं सेफ हूँ कि नहीं, ये विघ्न आएगा इसमें से मैं पार होंगी या नहीं, थोड़ा भी कोई संकल्प आ गया हलचल वाला, तो बाबा कहते माया तो वार जरूर कर लेंगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें, रूई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल के आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना है। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं। सदा ये स्मृति ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देंगी। ये स्मृति बाबा कहते ये बुद्धि में सदैव रहे कि हम बाबा के छत्र छाया में हैं और ये छत्र छाया हम बाबा की याद से अनुभव करते हैं। तो याद ही हमारे लिए छत्र छाया बन जाती है और याद से हमें जो शक्तियां मिलती है वह शक्तियों का छत्र जैसे हमारे ऊपर रहता है। और बाबा कह रहे सदैव यही स्मृति में रखो कि हम बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। तो बाबा कह रहे ये स्मृति आपको शक्तिशाली बना देंगी। जो सिखिलदे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद की छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पाव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती है। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए हैं, छत्र छाया मिल गई, ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। कितना सुंदर बाबा ने आज छत्र छाया का अर्थ भी समझाया, उसका महत्व भी समझाया। साधारण रूप से समझ लेते हैं कि हम तो बाबा की छत्र छाया में पल रहे हैं, लेकिन ये छत्र छाया बाबा ने उन सिखिलदे लाडले बच्चों को दिया हुआ है, सभी को तो नहीं मिला हुआ है। तो विशेष बाबा कहते बच्चे ये बाबा का प्यार है, बच्चों को अपने छत्र छाया में रखना। तो बाबा ने उस समय पर पूरी रात बच्चों के साथ मिलन मनाया और फिर सवेरे सवेरे बाबा ने बच्चों से विदाई ली। तो विदाई के समय पर बाबा के महावाक्य है कि सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देवी होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में
कमाई जमा की, तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है, तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और क्षमा भी डायमंड ही करते हैं। तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य अपना अनुभव करें कि भगवान के साथ हम गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग मना रहे हैं। बाबा हम बच्चों के लिए पूरी रात रात साथ में बैठे रहते थे और बच्चों से मिलन मुलाकात करते थे। तो ये मिलन की जो बहुत सुंदर सुहावनी यात्रा थी। अब बाबा कहते कि बच्चे ऐसे इस यात्रा में बच्चों को रात कब बीत जाती पता ही नहीं चलता था और बस बाबा के महावाक्य जिन जिन ग्रुपों से बाबा मिलते थे, उच्चारण करते थे, सभी उसका आनंद लेते थे और इसी समय कैसे सवेरा हो जाता था पता ही नहीं चलता था। तो बाबा यही जागरण का महत्व सुना रहे हैं कि पूरी रात उस बाबा के मिलन मेले को देखते रहें। बाबा कैसे एक एक बच्चों से प्यार करता है, कैसे सृष्टि पर आकर के साकार दुनिया में साकार तन में बैठ करके हम सभी बच्चों को कितना वरदानों से भरपूर करता है। हर बच्चे को जैसे ऐसा अनुभव होता था कि बस बाबा सिर्फ मेरे लिए ही बैठा है और ये मिलन अनोखा मिलन रहा। अभी तो वो यादगार बन गया है, लेकिन उस यादगार में भी ये टर्न विशेष यादगार था। हमें याद है कि उस समय पर भोजन के लिए भी पांडव भवन के आंगन में सब बैठे थे। इतनी भीड़ थी भाई बहनों की, डाइनिंग तो बहुत ही छोटा था। तो सब पांडव भवन के गेट से लेकर के पूरा आंगन सभी पत्रवाड़ी डाल करके वो पत्तों के ऊपर भोजन करने बैठे थे और बड़े प्रेम से दादी भी सभी को अपनी दृष्टि से निहारती थी। तो ये सीन जो थी ड्रामा के अंदर एक परिवर्तन वाली थी। इतनी संख्या में सभी आएंगे और मिलन मनाएंगे और उन सभी की खातिर उन सभी की संभाल ये ड्रामा में होने का वो एक नया सत्र था, नया अनुभव था सबके लिए, लेकिन सभी ने बहुत एंजॉय किया। बाबा के प्यार में थे, बाबा के स्नेह में थे। कितने तो भाई बहनों को तो बाहरी होटलों में ही रुकना पड़ा था, क्योंकि पांडव भवन तो उस हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन आने वालों की संख्या कई गुना अधिक थी। तो ये समय बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये भी एक नई विधि तैयार हुई। नहीं तो बाबा के बच्चे अपने ही घर से बाहर कभी नहीं रुके थे, लेकिन इतनी संख्या बढ़ गई कि भाई बहनों को होटलों में भी रुकाना पड़ा। तो इसलिए बाबा ने कहा विधि भी तो बदलनी पड़ेगी। तो सारी ही विधियां उस समय पर समय के अनुसार कुछ चेंज तो हुई थी और फिर भी लेकिन बाबा से सभी ने बड़े प्यार से मिलन मनाया। तो बाबा कह रहे बच्चों को कि बच्चे देखो ये भी जागरण, जैसे आज भी नवरात्रि में सब जागरण कर रहे हैं, तो जागरण का महत्व भी बाबा ने सुना दिया। तो सिर्फ आंखों का जागरण नहीं, लेकिन परमात्म मिलन में आत्मा जागती ज्योत बन करके इस मिलन का आनंद ले रही थी। सामने परम ज्योत बैठी थी और हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप, दोनों भी जागते स्वरूप में। और ये सुंदर मिलन जो बाबा करे कमाई का विशेष जैसे सीजन था, बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी कमाई जमा कर ली। उस समय पर जिसने जितना अपने आप को बाबा के साथ जोड़ के रखा, इस मिलन का आनंद लिया, उतनी उन्होंने झोली भर ली। तो मुरली के द्वारा आज का वरदान है, संकल्प को भी चेक कर,
व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। अनेकों के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो जो भी संकल्प अगर समर्थ करते तो भी अनेकों के प्रति यूज हो रहा है। अगर एक संकल्प व्यर्थ किया तो बाबा कहते वो भी फिर आप सिर्फ अपने प्रति नहीं, लेकिन वो अनेकों के प्रति हो गया, तो उसका नुकसान अनेकों का हो गया। इसलिए ऐसे व्यर्थ के खातों को अब समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्रवृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ये बाबा इशारा दे रहे हैं हमें कि सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद वैराग्रवृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा करते समय ये बुद्धि में था ना कि बस अभी तो संगम युग का बहुत समय में सेवा करते रहना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने आप को वैराग दिलाओ कि समय तो परिवर्तन होने वाला है, सेकंड का भी भरोसा नहीं है। और संसार जो है अति तमो प्रधान बन गया है, तो इस तमो प्रधान दुनिया से हमारे वैराग्रवृत्ति हो और बाबा के साथ हमारा लगाव और झुकाव हो। फिर हम सभी के लिए आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी को याद आया होगा कि हम तीसरे रविवार को विशेष याद में बैठते हैं विश्व सेवा के लिए। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ये नुमा शाम का हमारा योग विशेष विश्व के प्रति रहेगा, प्रकृति के प्रति रहेगा। हमारी पवित्रता की किरणें इस विश्व के अंदर प्रकृति के अंदर पहुंचेंगे और उस आत्माओं को भी और प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने की सेवा करेगी। इसलिए आज सारा दिन भी हमारी ये स्थिति बना के रखना है। बार बार हमें अपने आप को ये स्वमान याद दिलाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि शाम को जब बैठेंगे तब सिर्फ याद करेंगे तो उतने अभ्यास नहीं हो सकेगा। लेकिन आज सारा दिन में भी हम बाबा के साथ अव्यक्त मिलन बनाने की भी तैयारी कर रही है, और साथ में नुमा शाम के टाइम पर जैसे अव्यक्त बाप दादा से आज ऑनलाइन मिलन भी होने वाला है मधुबन से, तो वो भी मिलन का अनुभव करेंगे। लेकिन हम किससे मिलने वाले हैं ये बुद्धि में रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान बाप दादा से आज मिलन बना रहे हैं। तो ये मिलन हमारा अव्यक्त रूप से सिर्फ नुमा शाम के टाइम पर ही नहीं, लेकिन सारा दिन के लिए भी अनुभव करें। आज बहुत सुंदर बाबा ने हम बच्चों के लिए नई नई बातें बताई है, परिवर्तन का इशारा दिया हुआ है। और इस परिवर्तन के वेला के अंदर हम बच्चों को कैसे अपनी स्थिति बनानी है, महान तपस्वी स्वरूप बन करके अब हमें तपस्या के वाइब्रेशन फैलाने हैं। हम अपने लिए तो योग कर ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसा योग हो जो स्वयं के लिए तो ठीक है, लेकिन विश्व की आत्माओं को भी उस तपस्या से दुख अशांति उनकी दूर हो सके, इतनी उनके तक हमारी शक्ति पहुंचे। हमारी याद के प्रकंपन उस दुखी अशांत स्थिति वाली आत्माओं को पहुंच जाए और वो अपने दुखों में राहत प्राप्त कर ले, अनुभव कर ले कि कोई तो कहाँ से तो भी हमें शक्ति मिल रही है, हमें अपने इष्ट देव इष्ट देवियां शक्ति प्रदान कर रही है, तो उनकी भक्ति भी उस समय पर बढ़ती है।
देखते कहते हमारे इष्ट देवी ने मदद की, इष्ट देवता ने मदद की। तो ये संकल्पों का सहयोग जो है, बाबा कह रहे हैं आप बच्चे महान तपस्वी स्वरूप में बैठ करके अब इस संसार को दो। अपने ही भाई बहने हैं जो बहुत दुख और अशांति के अनुभव में है। तो बाबा कह रहे हैं आपको ये जिम्मेवारी मिली हुई है कि उनके लिए आपको ऐसे वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो हम जिम्मेवार आत्मा जैसे लौकिक जिम्मेवारियों में जो जिम्मेवार होता है, उसको उसकी फिक्र रहती है। ये अलौकिक जीवन है, अलौकिक विश्व है और विश्व के प्रति हमारा ये नया जन्म है। पहले स्व के प्रति जीते थे, लेकिन अभी विश्व की आत्माओं की सेवा के प्रति हमारा ये ईश्वरीय जन्म हुआ है। तो हमें ये ख्यालात ज़रूर होना चाहिए कि जो मेरे पास समय मिला हुआ है, बाबा के अथाह खजाने मिले हुए हैं, ये सारा खजानों का सहयोग मुझे अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, उसके प्रकंपन के द्वारा इस विश्व की आत्माओं को देना है। किसी समय पर कोई आत्माओं को खुशियाँ चाहिए होती है, जैसे कई फंक्शन करते हैं लेकिन उसमें खुशी नहीं होती है। सब कुछ होता है अच्छा-अच्छा खाने का, पीने का, सारा प्रबंध करते हैं, लेकिन कहते वो खुशी नहीं मिल रही है। तो खुशी के बिना प्रोग्राम करते हैं। अब बाबा कहते बच्चे आपके पास तो खुशियों का खजाना है। आप बच्चे उनको खुशियों का अनुभव कराओ। ऐसे सारा दिन में देखो कि आत्माएँ रूखा-सूखा जीवन अनुभव कर रही हैं, जिसमें परमात्म प्राप्तियों के संबंधों के रस नहीं है। और हम आत्माओं ने बाबा के साथ सर्व संबंधों के अनुभव करके उन रसों का अनुभव किया हुआ है कि बाबा हमारा हर संबंधों से हमारा साथ निभा रहा है। दुनिया में एक संबंध की अनुभूति कम हो जाए तो रोते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अगर वो व्यक्ति होती तो आज कितना अच्छा होता, वो होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन उस अभाव को भरने के लिए बाबा ने हमारे पास इतने सुंदर अनुभवों के रस भरे हुए हैं। बाबा कहते इन खजानों का भी आप दान करो कि भगवान कैसे हमारे साथ उस समय पर मौजूद होता है और वो सर्व संबंधों के रसों ने हमारे जीवन को सुंदर खुशियों से भर दिया है। तो ऐसे एक एक खजाने बाबा कहते आपको इस संसार को बांटना है। शांति का, प्रेम का खजाना है। हमारे पास खजाने ही खजाने हैं। अथाह ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया हुआ है। तो ये अज्ञान के अंधकार को भी दूर कर सकता है। तो ऐसे इन खजानों को देने वाले दाता बाबा ने कहा लेने वाले नहीं, लेवता बनना नहीं है। ये संकल्प भी अंदर में नहीं आए कि मैं ये जो सेवा कर रही हूँ, इसके रिटर्न में मेरी महिमा होनी चाहिए या कोई ने तो कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी सेवा की। बाबा कहते बच्चे बाबा शाबाशी दे ही रहा वतन से आपको। बस उसी शाबाशी को अनुभव करो और अंदर ही दिल में अपने आप को वो संतुष्टता अनुभव होंगी कि हाँ मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार ये सेवा का कार्य किया, किसको सुख दिया, किसको सहयोग दिया, किसकी समय के अनुसार उसको मदद की। तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं सोचो कि मैंने उसकी मदद की, उसने तो एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी थैंक्स नहीं कहा, एक बार भी कुछ अच्छे शब्दों से मुझे संबोधित नहीं किया। बाबा कहते बच्चे आप इन सभी बातों की आश मन में नहीं रखना, आप लेवता नहीं बनो, लेवता बनोगे तो आपकी सदाकाल की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी। हम तो जैसे बाबा की तरफ से निमित्त बन करके सेवाएं कर रहे हैं। बाबा ने हमें भेजा सेवा की और बाबा के पास पहुंच गए। तो हमें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि हमें कुछ इनसे लेना है, क्योंकि हम तो ड्यूटी पर थे, बाबा ने हमें ड्यूटी दी थी कि बच्चे ये खजाना बांट के आ जाओ, बच्चे ये देख करके आ जाओ। बस हम तो देने के कार्य में ड्यूटी पर थे। हमने अपनी ड्यूटी बजाई, अपना कर्तव्य किया। बाबा ने हमें कार्य दिया था, सेवा दी थी, इसलिए हम बाबा के गुण गाते हैं कि बाबा ने मुझे चांस दिया, बाबा ने मुझे ये योग्य समझा और मुझे इस कार्य के लिए भेजा। तो बहुत अच्छी तरह से खुशी से हम वो कार्य पूरा करके बाबा के पास पहुंच जाए कि वहां बाबा मेरे को बाबा आपने ये भाग्य बनाने का मौका दिया। लेकिन जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उस आत्मा से कुछ लेने का संकल्प नहीं हो, महिमा भी सुनने का संकल्प न हो, थैंक्स भी सुनने का संकल्प नहीं हो,
लेकिन बस ये तो दीवी बाबा ने दीवी ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी, जो हमने आए और पूरी कर दी। बस दिल की दुआओं से अपनी झोली भरते जाना है, तो वो भविष्य में भी काम में आएँगी। वर्तमान जीवन में भी निर्विघ्न बनने के लिए वो दुआएँ हमारे साथ में रहेगी। तो ऐसा सेवा करने का तरीका बाबा हमें सिखा रहा है। लेवता नहीं बनना है, लेकिन हमें देवता बनना है। महान तपस्वी बनना माना है, अपने सारे खजाने सेवाओं में लगा देना है। आज ये खजाना, कल वो खजाना नहीं, लेकिन सारे ही खजाने एक साथ विश्व सेवा में हमारे यूज़ हो रहे हैं। और जैसे ये सारे खजाने सेवा में लग रहे हैं, आत्मा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होंगी कि मेरा सब कुछ सफल हो रहा है, मेरा सब कुछ सेवा में लग रहा है। नहीं तो ये सब ऐसा ही पड़ा रहता था, ये ऐसा ही कई वर्षों से रहा था, लेकिन अब ये सब बाबा के सेवा में यूज़ हो रहा है। तो ये बेहद सेवा का मौका बाबा के इस समय संसार के लिए समय की आवश्यकता को देख कर के बच्चों को सेवा में लगना है। विशेष अभी भी हमें वर्तमान में मनसा सेवा का मौका मिला हुआ है। तो हम बच्चे अपने प्राप्त हुए अनुभवों को, उन खजानों को अपने योग के द्वारा इस विश्व की आत्माओं तक संकल्पों के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं। हमारे संकल्प ही उसके अंदर शक्ति भर करके वो एक लाइट का रूप लेकर के उन आत्माओं तक पहुंचेगा और उन्हें भी ये संकल्प हमारे द्वारा पहुंच जाएगा और मन में उन्हें भी ये आएगा कि हमें भी ऐसी कुछ अलौकिक अनुभूतियां करनी है, कोई विशेष प्राप्ति करनी है। कौन कराएगा? ये कौन होंगे? तब बाबा ने कहा नहीं, आवाज निकलेंगी कि कोई तो फरिश्ते होंगे जो हमें ये दे सकते हैं। हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हमको देंगे, तो ये आवाज निकलेंगी, माना वो आपको ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो ये वो समय है अभी का कि हम सभी अपनी श्रेष्ठ स्थितियों के द्वारा घर बैठे भी विश्व की आत्माओं को सारे खजानों की प्राप्तियों का अनुभव कराए। दाता ने भरपूर किया है। संगम के जो पालना के बहुत सुंदर जिसमें हमने पार्ट प्ले किया है, उन घड़ियों के अंदर हम बाप दादा से मिलन मनाया है। उस मिलन के अंदर अपने वरदानों से झोली भरी है और आज वो आत्माएं जिन्होंने साकार तो क्या लेकिन अव्यक्त मिलन भी नहीं मना सके बाबा से सन्मुख में, ऐसी आत्माओं को अपने अनुभव के द्वारा उनको भरपूर करना है। ये अव्यक्त मिलन सदा ही हम बच्चों के लिए वतन से बाबा निमंत्रण देता है कि बच्चे वतन में आ जाओ, अव्यक्त स्वरूप में आ जाओ और अपने अव्यक्त मिलन मनाने का अधिकार को प्राप्त करो। सिर्फ स्थान बदले हुआ है। बाबा पहले अव्यक्त से व्यक्त में आते थे और हम बच्चों से मिलन मनाते थे। तो व्यक्त में हम जाकर के बाबा से मिलते थे, तो हमें बहुत आसान लगता था, क्योंकि हम तो अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे, लेकिन अव्यक्त ही व्यक्त में आ जाता था। लेकिन अब इस ड्रामा का समय ये कह रहा है कि अभी आपको अव्यक्त बन करके उस अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन मनाने का अनुभव करना है। तो बहुत वर्षों तक बाबा हम बच्चों के लिए व्यक्त में मिलन मनाता रहा। अभी अव्यक्त में मिलन मनाने के लिए बाबा हमारे लिए वतन में बाहें पसारे इंतजार में है। तो आज हम सारा दिन अनुभव करते रहे कि मैं आज अव्यक्त वतनवासी बन करके अव्यक्त मिलन का ये निमंत्रण स्वीकार करूं और बाबा के साथ मिलन मनाते रहे। विशेष हम बाबा के सिखिलदे और लाडले बच्चे हैं, जो हमें बाबा ने इतनी तो अच्छी समझ दे दी है, इतनी अच्छी स्थिति का ज्ञान दे दिया है कि कैसे हम व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हैं और अव्यक्त माना इस व्यक्त दुनिया की सारी साकार दुनिया की यादें जो है हमारी बुद्धि में से समाप्त हो जाए। बस एक बाबा और एक मैं, बस यही बुद्धि के अंदर लगा रहे। ये व्यक्त दुनिया मेरे से कहीं दूर चली जाए और हम अपने आप को बाबा के नजदीक अनुभव करें, समीप अनुभव करें और ये समीपता का मिलन का अनुभव आज हम निरंतर करते रहें, इसका अभ्यास भी करते रहें, ताकि हम बाबा से बहुत अच्छी तरह से नुमा शाम में मिलन मनाने का अनुभव करेंगे। ओम शांति।